भीष्म पितामह सुंदर आनंद से एक नगर के पुण्यमय राजा थे। एक बार गंगा नहाने जा रहे थे, पूरी सेना के साथ में, पूरे काफिले के साथ जा रहे थे। वन में से निकलते समय एक बड़ा सा सर्प बीच में पड़ा था, तो दूतों ने आकर कहा, महाराज आगे सर्प पड़ा है। पितामह ने कहा, एक काम करो, वो राजा के रूप में पितामह बोले, उस सर्प को उठाकर एक कोने में डाल दीजिए और अपना रास्ता सुलभ करिए। कोने में सर्प को पटका। राजा कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, मैं राजा के रूप में गंगा नहाने जा रहा था, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अब यहां तक की कथा तो आपने कह दी, अब आगे की कथा मुझसे सुन लो। तुम्हारे दूतों ने सर्प को उठाकर बमूल के कांटे की झाड़ियों में पटक दिया और वो कांटे सर्प को चुभ गए। सर्प उसमें तड़प तड़प कर मर गया। सांप जैसे तड़प तड़प कर मरा, भीष्म पितामह तुमको भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। ये कर्म का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता है। शिव महापुराण कहती है, जैसे भीष्म पितामह का थोड़ा सा पाप बाणों की सैया पर पटका, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया वेदव्यास जी ने कि हमारे 7 जन्म के पुण्य, हमारे दादा परदादा परदादा के भी दादा के पुण्य की जब गुल्लक, जैसे बच्चा गुल्लक भरता ना, 1-1 रुपया इकट्ठा करता है, और जब गुल्लक फोड़ता है तो कोई अच्छी चीज लेकर आता है, बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे दादा परदादाओं की पुण्य की गुल्लक भराते भराते उनके बच्चे भी पुण्य की गुल्लक भरते हैं, भरने के बाद जब गुल्लक फूटती है तब जानो कि अपने परिवार में शिव महापुराण की कथा होती है। ये पुण्य की गुल्लक फूटती, बिना पुण्य के नहीं। भागवत कराना बहुत सरल है। 18,000 श्लोक हैं, 7 दिन की है, बहुत सहज। गीता जी श्रवण करना भी सरल है, राम कथा भी हजारों हजार बार श्रवण करना सरल है, पर ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण को श्रवण करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। बहुत दूर का नाथ है भोलेनाथ, बहुत दूर। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो या तो नारायण से या ठाकुर जी से। भोलेनाथ जी का तो प्रसाद लेना भी कई लोग पसंद नहीं करते। कोई कहता है हम नारायण वाले, हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, हम प्रसाद नहीं लेंगे। कोई कहता है हम श्री जी वाले, हम शिव जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। भोलेनाथ जी बोले, भले प्रसाद मत लो, भले मेरी पूजन मत करो, भले मेरे मंदिर मत आओ, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। शंकर जी बोले, जीते जी नहीं आएगा, मरने के बाद तो आएगा। क्योंकि भोलेनाथ जी को तो उनके ससुर ने श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दिया था, हे शिव, हे शंकर, हे भोलेनाथ, तुमने मेरा अपमान करा है। दक्ष प्रजापति बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर जी बोले, जीते जी नहीं आएगा तो मरने के बाद तो शमशान आएगा, तब निपटूंगा तेरे से। अभी भले मेरा नाम मत ले, ऐसी गीली लकड़ी में जलवाऊंगा, 3 दिन तक ठंडा नहीं करवाऊंगा। काय को चिंता करता, पटक के रखूंगा। परिवार वाले तीसरे दिन आएंगे ना, खारी समेटने, लोटा लेके, झोली लेके, तब भी आंच उसमें तपती रहेगी, तब पानी डाल डाल के ठंडा करेंगे, तब जाके हड्डी बीनेंगे। तो चिंता मत कर, ऐसी गीली लकड़ी में पटकूंगा तेरे, भले मत जब तू शिव। शिव है क्या? कौन है शिव? ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसके अंतर्गत शिव ना हो। कोई ऐसा मनुष्य बता दो जहां शिव ना, क्योंकि शिव निकल गया तो शव हो गया। शिव निकलने के बाद ही तो शव होता है। जब तक शिव अंदर है तब तक शरीर चल रहा है, तब तक भजन हो रहा है, तब तक भोजन हो रहा है, तब तक नाम जाप हो रहा है, तब तक नाम कीर्तन हो रहा है, तब तक नाम स्मरण हो रहा है। और जैसे ही इस मानव के शरीर में से शिव निकल कर बाहर हुआ, तब क्या रह गया केवल? अरे बोलो तो, अच्छी जम के बोलो, शब। कथा में हमेशा बैठो तो अलमस्त बैठो, ऐसे मत बैठो कोई न मार ठोक के बिठाया हो।
अंदर आते आते किसी ने कहा था कि चुपचाप जाके बैठे रहना, बिल्कुल मुंडी मत हिलाना, बिल्कुल अलमस्त बैठकर कथा सुनना चाहिए, आनंद में। भगवान के सम्मुख में जब भी जाओ तो मस्त दिखना चाहिए भगवान को, जैसे माँ के सामने बेटा जाए, पिता के सामने पुत्र जाए, और बेटे का अगर मुख उतरा हो तो बाप कहता है बेटा तुझे चिंता क्या है, बोल तो सही, मुझको बता क्या हो गया। कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। माँ पूछती है बेटा तू भोजन नहीं कर रहा अच्छे से, क्या बात है, तुझे चिंता है कुछ? नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे का मुख माँ बाप के सामने उतरा रहता है तो माता पिता को चिंता लगी रहती है। उसी तरह भोलेनाथ की कथा में अगर तुम्हारा मुख उतरा रहेगा तो परम पिता परमात्मा सोचेगा ना जाने कौन सी चिंता रखकर कथा में बैठा है, इससे तो घर चले जा, आराम से वहां बैठ जा, यहाँ मेरे सामने मत बैठ। काय को ऐसा बैठा, अलमस्त बैठिए। और हमारे कंसल जी ने तो पानी की बोतल दे दी है साथ में कि कथा गटकते नहीं बने तो पी पी के गटक। यहाँ तो पीने के लिए पानी दिया। एक बार अमरावती कथा करने गए तो वहां माहेश्वरी महिला मंडल सती धाम में कथा करवाई। अमरावती में सती धाम बना हुआ है, एक बहुत अच्छा मंदिर है। सती धाम में कथा कर रही तो मैं डिस्पोजल में पानी दे रही थी जितने लोग कथा में आ रहे थे। हमने पूछा जी माहेश्वरी महिला मंडल के अध्यक्ष से पूछा ये क्या कर रही हो, तो कहने गुरुजी हमारे यहाँ जितनी कथा होती है लोग खूब सोते डट के, तो पानी दे देते हैं, बीच बीच में छींटती रहती है। तो अच्छा हुआ यहाँ डिस्पोजल में नहीं दिया। बोलो हरे हरे। अच्छा दोनों हाथ उठाकर बोलो, क्योंकि सबसे ऊंचा अगर कोई बैठता है तो शंकर बैठता है। कोई पानी की टंकी पे चढ़ाओ, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो और तुम धीरे से आवाज लगाओ एक कल्लू, तो कोई उतरेगा क्या? वो जम के बोलना पड़ता कल्लू, तब नीचे उतरेगा। तो शंकर जी बहुत ऊपर बैठते हैं, जितनी तेज बोलोगे शिव जी तक आवाज पहुंचेगी, और आवाज पहुंचेगी तो भोलेनाथ आपकी बात को श्रवण कर लेगा। हर हर। अब बोले जोरदार। शिव दयालु है, शिव कृपालु, ये शिव की कथा है और शंकर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भोलेनाथ जैसा इतना सरल, कितना सहज। मेरा वेंकटेश भगवान भी अगर तिरुमाला के शिखर पर आया तो सबसे पहले आज्ञा ली तो शंकर जी से ली है। कितना दया है। मेरे नारायण ने पूछा भोलेनाथ जी से, प्रभु मेरे को पृथ्वी पर तप करने आना है। भोलेनाथ जी ने कहा तो आ जाओ, क्या दिक्कत है। शंकर भगवान ने कहा आओ पधारो। इतने में नारायण बोले मैं तप करने पृथ्वी पर तो आ जाऊंगा, पर शिव जी क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर तप करूंगा तो ये दुनिया के लोग मुझे तप नहीं करने देंगे, क्या करूं मैं। इतने में शंकर जी ने कहा आप काहे को चिंता करते हो, आप तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज भी तिरुमाला पर मेरे नारायण हैं और नीचे मेरे भोले नाथ हैं, मेरे शिव। और लोग कहते हैं हम नारायण भजते हैं, हम शंकर जी को नहीं भजते। अगर शंकर नहीं होते नारायण तिरुमाला पे नहीं आते हैं। मेरे श्री जी बाबा गोवर्धन के पर्वत पे से श्रीनाथ जी की मूर्ति जब चली, पूरी पृथ्वी पर भगवान श्री जी बाबा घूमकर आ गए। अंत में मेवाड़ की भूमि में जब श्री जी पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ जी से कहा मैं घूम घूम कर थक गया भोलेनाथ, मैं कहाँ रहूं। शंकर भगवान ने कहा आप मेवाड़ की भूमि पर रहो, नाथु द्वारा में विराजमान रहो, मैं एक लिंग जी के रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और नाथ द्वारा में